तो हाय मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करेंगे कि आप सब अच्छा ही होंगे। तो सबसे पहले आप सबको मैथ वाला ऑनलाइन क्लासेस पे स्वागत है। तो जैसे कि अभी क्लास 10th का एग्ज़ाम चल रहा है और आज 19 तारीख है और आज हिंदी का एग्ज़ाम होने वाला है। तो हमारे पास वायरल क्वेश्चन हिंदी का आ गया है, तो आप सब इसको अच्छा से देख के याद करके उसके बाद आप सब एग्ज़ाम में जाइएगा। हूबहू यही क्वेश्चन एग्ज़ाम में भी रहेगा, तो आप सब अच्छा से याद करके उसके बाद आप सब एग्ज़ाम में जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, दीनबंधु किसे कहा गया है? तो दीनबंधु किसे कहा गया है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद है खेमा खेमा शीर्षक कहानी में काम निपटा कर डॉट डॉट कसारा क्या खाने लगा? तो इसका होगा रोटी प्याज और चटनी होगा। क्या होगा? रोटी प्याज और चटनी होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद है खेमा के भाइयों में सबसे छोटा कौन था? तो अनिल था, सुनील था, श्याम था, उसके बाद खेमा था। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, खेमा होगा। क्या होगा? खेमा होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, नियति शब्द का अर्थ क्या है? तो भाग्य है, भरोसा है, सहारा है, दिलासा है। तो इसका भाग्य होगा। क्या होगा? भाग्य होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद है दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? बच्चे की दुआ की, सुदामा चरित्र की, खुशबू रचते है हाथ, झांसी की रानी। ये कविता खुशबू रचते है हाथ की है, जिसका लेखक का नाम क्या है? अरुण कमल है। क्या है? अरुण कमल है। उसके बाद छठा क्वेश्चन है, हौसले की उड़ान शीर्षक पाठ के अनुसार रोहतास जिले के नोखा प्रखंड की कौन है? तो सोनी है, जैनब है, कदम है, गुड़िया है। तो ऑप्शन बी होगा, जैनब होगा। क्या होगा? जैनब होगा। उसके बाद है सातवां क्वेश्चन हमारे पास है, हौसले की उड़ान शीर्षक पाठ के अनुसार जैनब खानव के गांव में कौन सा केंद्र खुला है? तो इसका क्या होगा? जगी केंद्र, सम्मान फाउंडेशन, गूंज और नई उम्मीद। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, गजी केंद्र। उसके बाद आठवां क्वेश्चन है, पठित पाठ के अनुसार राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में किसे पहला स्थान मिला? गुड़िया को, सोनी को, कदम को और जैनब खानम को। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, कदम को। किसको मिला? कदम को। उसके बाद है जज्बा शब्द का अर्थ क्या है? तो प्रयास है, उम्मीद है, जोश है, उसके बाद मंजिल है। तो जज्बा शब्द का अर्थ क्या होता है? जोश होता है। क्या होता है? जोश होता है, जिसको दूसरा भाषा में जोश जुनून जैसे बोलते हैं, वही हुआ जोश। उसके बाद है 10वां क्वेश्चन है, जननायक कर्पूरी ठाकुर किस राज्य के निवासी थे? उत्तर प्रदेश, पंजाब के, बिहार के और उड़ीसा के। तो कहाँ का था? बिहार का था। जननायक कर्पूरी ठाकुर किस राज्य के निवासी था? तो बिहार का होगा। क्या होगा? बिहार होगा। उसके बाद है खेल खेलना मुहावरे का सही अर्थ है? तो भला बुरा कहना, खूब याद करना, रखना, उसके बाद है परेशान करना, उसके बाद है लज्जित होना। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, परेशान करना। उसके बाद है हरिमोहन को रुपये देता है, यह किस कारक का उदाहरण है? संपदान कारक, अपदान कारक, संबंध कारक, उसके बाद है करण कारक। इसका होगा संपदान कारक। क्या होगा? संपदान कारक। उसके बाद 13वां क्वेश्चन है, अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का अर्थ है? तो क्या होगा? खूब चलना, पछताना, स्वावलंबी होना और बढ़िया लिखना। तो क्या होगा? इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, स्वावलंबी होना। क्या होगा? स्वावलंबी होना। उसके बाद है मृतता शब्द कौन संज्ञा है? तो मृतता शब्द कौन संज्ञा है? द्रव्यवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, भाववाचक। उसके बाद है 15वां क्वेश्चन, किन्नर शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो इसका होगा किम
प्लस नर, क्या होगा, किम प्लस नर, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। तो आप सब इसको अच्छा से याद करके उसके बाद आप सब एग्जाम में जाइएगा। तो हूबहू यहाँ से पूरा पूरा का पूरा क्वेश्चन यहीं से रहेगा। तो उसके बाद 16वां क्वेश्चन है, नो वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए है ओष्ठ है, बी दंत है, उसके बाद सी तालु है, उसके बाद डी मुर्दा है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, दंत होगा, क्या होगा, दंत होगा। उसके बाद है सो कौन व्यंजन है, सो कौन व्यंजन है। तो इसका पहला ऑप्शन है अंत अस्थ, उसके बाद है स्पर्श, तीसरा ऑप्शन है उष्म, उसके बाद चौथा ऑप्शन है द्विगुण, क्या है, द्विगुण है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, उष्म होगा। उसके बाद 18वां क्वेश्चन है, हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है। तो 30 है, 31 है, 32 है, 33 है। तो क्या होगा, 33 होगा। हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितना है, 33 है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध हो उसे क्या कहते हैं। विशेषण कहते हैं, अवयव कहते हैं, वचन कहते हैं, क्रिया कहते हैं। उसे वचन कहते हैं, क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। उसके बाद है घर का न घाट का, मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो इसका होगा खत्म होना, मौका ताकना, उसके बाद घर से बाहर जाना, उसके बाद है कहीं का नहीं होना। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, कहीं का नहीं होना, क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, कहीं का नहीं होना। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन है, भाप शब्द भाप शब्द क्या है। तो तत्सम है, तत्भव है, देशज है और विदेशज है। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, तत्भव होगा, क्या होगा, तत्भव होगा। जैसे तत्सम होता है, मतलब तत्सम का जो बिगड़े रूप होता है उसे तत्भव कहते हैं। आदेशज में क्या, विदेश में बोला जाता है उसे विदेशज कहते हैं। उसके बाद है 22वां क्वेश्चन है, चौधरी शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, चौधराइन, चौधरानी, चौधरानी होगा, क्या होगा, चौधरानी। उसके बाद है अगला, उसके बाद है कपूर शब्द कौन लिंग है। कपूर शब्द कौन लिंग है। तो पहला स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा, पुल्लिंग होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, पुल्लिंग। जैसे यहाँ पे लिंग से क्वेश्चन आया है, तो लिंग में क्या होता है, पुरुष जो होता है वो पुल्लिंग होता है, और उसके बाद जो महिला होता है वो स्त्रीलिंग होता है। महिला शब्द स्त्रीलिंग है और पुरुष शब्द पुल्लिंग है। यहाँ लिंग से भी क्वेश्चन आया है। उसके बाद है, इहो मेरा छोटा भाई अमित है, इहो किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक। तो क्या होगा, ये निश्चयवाचक होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद है कुछ लड़के खेल रहे हैं, तो इहो किस विशेषण का उदाहरण है। तो संख्यावाचक, क्या होगा, संख्यावाचक, ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद है मैं घड़ा भरता हूँ, यह किस क्रिया का उदाहरण है। तो सकर्मक क्रिया का, क्या होगा, सकर्मक क्रिया का। उसके बाद है गाय दूध देती है, किस काल का उदाहरण है। तो गाय दूध देती है जिसमें जिस शब्द के अंत में जो है हाय हो और हूँ, अगर ये रहेगा, हाय हो और हूँ रहेगा, तो वो कौन सा काल हुआ, वर्तमान काल हुआ, क्या हुआ, वर्तमान काल हुआ। तो इसमें हाय है, गाय दूध देती है, तो हाय है तो वर्तमान काल हुआ, क्या हुआ, वर्तमान, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और जिसमें जिस शब्द में जो है था, थे और थी, था थे थी रहेगा, वो भूतकाल हो गया, क्या हो गया, भूतकाल हो गया, यानी वो भूतकाल का उदाहरण होता है, था थे थी होता है। और उसके बाद भविष्य काल का उदाहरण क्या होता है, गा गे गी होता है, क्या होता है, गा गे और गी होता है। तो आप सब इसको भी थोड़ा अच्छा से देख लीजिएगा। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
तो 28 नंबर क्वेश्चन है, ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृतिक से विकृत होकर हिंदी में आए हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें तद्भव कहते हैं। क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। उसके बाद है परिणाम शब्द में उपसर्ग क्या है? तो परिणाम शब्द में उपसर्ग क्या है? तो उपसर्ग में क्या होता है? जो पहला शब्द होता है वो उसे उपसर्ग कहते हैं। तो जैसे परिणाम है, क्या है? परिणाम है, तो ये जो पहला शब्द है परि, तो ये उपसर्ग इसका हो गया। अब प्रत्यय में क्या होता है? लास्ट वाला शब्द प्रत्यय का होता है। अगर इसी में परिमाण है, परिणाम है, इसी में अगर प्रत्यय बोलेगा तो मोह होगा, उपसर्ग बोला है तो परि हुआ। देने के लिए जाइएगा। तो अगला क्वेश्चन है, गाने वाला शब्द में प्रत्यय क्या है? जिस यहाँ पर प्रत्यय आ गया तो गाने वाला शब्द है तो ला, तो हम पहले बोले गाने वाला, वाला होगा। क्या होगा? वाला होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद है मैं कहता हूँ आखिन देखी तू कहता कागज की लेखी, यह पंक्ति की शीर्षक कविता की है। रहीम के दोहे है, कबीर के दोहे है, कबीर के पद है, सूरदास के पद है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, कबीर के पद। उसके बाद अगला क्वेश्चन, उसके बाद कबीरदास के अनुसार मोको शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो इसका होगा ईश्वर के लिए। किसके लिए? ईश्वर के लिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन, विक्रमशिला शीर्षक पाठ के अनुसार पालवंश के प्रतापी राजा का नाम क्या था? तो क्या होगा? धर्मपाल। क्या था? धर्मपाल। उसके बाद है विक्रमशिला विश्वविद्यालय के आचार्य अपने शिष्य को क्या मानते थे? तो ऑप्शन नंबर डी, पुत्र के समान मानते थे। किसके समान मानते थे? पुत्र के समान मानते थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में वर्णित संजू स्वभाव से कैसी लड़की थी? हंसमुख। क्या होगा? हंसमुख होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, संजू ने किसकी डायरी के कुछ पुस्तक पढ़े? तो दीदी की डायरी, जिसका लेखक का नाम संकलित है। क्या है? संकलित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में कक्षा में कौन चुपचाप बैठी रहती थी? तो नीलू। क्या होगा? नीलू होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, संध्या को अब दिन जाता ढल सूरज चलते हैं, इसका अस्ताचल कर में समेट किरणें उज्ज्वल, ये पंक्ति की शीर्षक कविता की है? तो इसका होगा पीपल। ये पंक्ति जो है कहाँ से लिया गया है? पीपल से लिया गया है। कहाँ से? पीपल से, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद है विलोक शब्द का क्या अर्थ होता है? तो विलोक शब्द का अर्थ होता है देखना होता है। क्या होता है? देखना होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, लेखक शिवपूजन सहाय के अनुसार कोलकाता छोड़ने पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कहाँ रहे? तो लखनऊ और प्रयागराज में। कहाँ पे? प्रयाग में। लखनऊ और प्रयाग में। उसके बाद अगला क्वेश्चन, गुलाब शब्द का विशेषण क्या है? तो गुलाब का क्या होगा? गुलाब का विशेषण गुलाबी होगा। उसके बाद समास में समस्त पदों के विभिन्न प्रत्यय क्या कर दिए जाते हैं? तो इसका होगा समाप्त। क्या होगा? समाप्त, और यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, यथाक्रम शब्द कौन समास है? तो अवयवी होगा, अवयवी भाव होगा। क्या होगा? अवयवी भाव, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, परमेश्वर शब्द कौन समास है? तो दिगु है, दिंधु है, कर्मधारय है और तत्पुरुष है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, कर्मधारय होगा। उसके बाद है, ध्यान में मगन साधक किस पदबंध का उदाहरण है? इसका होगा संज्ञा पदबंध का। क्या होगा? संज्ञा पदबंध का। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वो कौन सा मनुष्य है जिसने महाप्रतापी राजा भोज का नाम न सुना हो? यह किस वाक्य का उदाहरण है? तो मिश्र वाक्य का। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, मिश्र वाक्य का। उसके बाद है, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है? निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, थोड़ी देर बाद वे लौट आए। थोड़ी देर बाद वे लौट आए, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
उसके बाद है आनंद शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है। आनंद का क्या होता है, प्रसन्नता होता है, यानी आनंद आता है, ये प्रसन्नता होता है। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, प्रसन्नता। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, करे शब्द का विलोम क्या होगा। करे का क्या होगा, करे का विलोम। विलोम मतलब क्या होता है, उल्टा होता है। क्या होता है, उल्टा होता है। तो जैसे दिन का रात हो गया, रात का दिन हो गया, तो इसी प्रकार करे शब्द का विलोम क्या होगा, तो करे का विक्रय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विक्रय हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, उसके बाद है विश्वास के योग्य के लिए एक शब्द है, तो क्या होगा, इसमें विश्वसनीय होगा। क्या होगा, विश्वसनीय होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद है लोक मन का मर्मज्ञ कलाकार किसे कहा गया है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, फणीश्वर नाथ रेणु को, फणीश्वर नाथ रेणु को। उसके बाद है ठेस शीर्षक कहानी के अनुसार कितने रुपये में मोहर छाप वाली धोती आती है, तो 7 रुपया। क्या होगा, ऑप्शन में भी होगा, 7 रुपया में मोहर छाप वाला धोती आता है। उसके बाद है ठेस शीर्षक कहानी में वर्णित मंझली भाभी किसकी दुलारी बहू है, तो माँ की। क्या होगा, माँ की। उसके बाद है शीतल पाठी शब्द का अर्थ क्या है, तो गोलाकार बर्तन है, चिकनी और पतली चटाई है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है बच्चे की दुआ शीर्षक पाठ की विद्या क्या है। बच्चे की दुआ ये एक प्रार्थना है। क्या है, प्रार्थना है, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद है पठित एकांकी के अनुसार कलिंग में कितने साल से युद्ध हो रहा था, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, 4 साल से युद्ध हो रहा था। उसके बाद उसके बाद यहाँ पे है कलिंग। कलिंग एक राज है और इस राज का राजा कौन था, अशोक था। कौन था, अशोक था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है पठित एकांकी में यह किसने कहा कि मैं स्त्रीवध नहीं करूँगा, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, सम्राट अशोक। क्या होगा, सम्राट अशोक, जिसका जन्म 261 ईसा पूर्व के आसपास में हुआ था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है ईर्ष्या तून हो गई मेरे मन से शीर्षक पाठ के लेखक का नाम क्या है, तो इसका होगा रामधारी सिंह दिनकर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है ईर्ष्या तून हो गई मेरे मन से ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से शीर्षक पाठ में किसने विभव की वृद्धि से वकील साहब का कलेजा जलता रहता है, तो बीमा एजेंट की। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, बीमा एजेंट। उसके बाद अगला क्वेश्चन है व्यापी शब्द का अर्थ क्या है, तो व्यापी का फैलाव है। क्या है, फैलाव है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कवि शंकर शैलेंद्र लोगों को जीवन मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को भूलकर किसकी पूर्ति के लिए प्रयत्न करने को कहते हैं, लक्ष्य की। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, लक्ष्य की। उसके बाद अगला क्वेश्चन है ईदगाह शीर्षक कहानी के अनुसार मेला गए लड़कों में सबसे ज़्यादा प्रसन्न कौन है, तो हामिद है। कौन है, ऑप्शन नंबर सी होगा, हामिद होगा। हामिद जो है कितने पैसे लेकर मेला गया था, तो 3 पैसा होगा, ये भी ऑब्जेक्टिव में आता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है सब तरह से आज जितने देश है फूले फले बुद्धि विद्या धन विभव के है जहाँ डेरे डले ये पंक्तियाँ किस शीर्षक कविता की है, बिहारी के दोहे झांसी की रानी तू जिंदा है तो करमवीर, तो क्या होगा, करमवीर होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है करमवीर। करमवीर पाठ जो है इसका लेखक का नाम क्या है, इसका लेखक का नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध है। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन विविध शब्द का अर्थ क्या है, तो विभिन्न है। क्या है, विभिन्न है, यानी ऑप्शन नंबर ये होगा, विभिन्न होगा। उसके बाद है बाल गोविंद भगत की संज्ञा बाल गोविंद भगत की संझा गर्मियों में
उमस भरी शाम को क्या कर देती थी? तो शीतल। क्या कर देती थी? शीतल, यानी ऑप्शन नंबर ठंडा कर। शीतल का दूसरा नाम क्या होता है? ठंडा होता है, यानी ठंडा, यानी शीतल कर देती थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत के गांव से कितने मील की दूरी पर नदी थी? 1 मील, 4 मील, 2 मील। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, 2 मील। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रकृति के साथ ही मनुष्य की जिज्ञासा और श्रम की महत्ता का संयोजन किस शीर्षक पाठ में किया गया है? क्या होगा? हुंडू का जल प्राप्त। क्या होगा? हुंडू का, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, लेखक कामता प्रसाद सिंह काम के अनुसार समुद्र गंभीरता के लिए प्रसिद्ध है, तो हुंडू किस लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, चप लता के लिए। क्या होगा? चप लता के लिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, तरद्दुद शब्द का अर्थ क्या है? तो कठिनाई है। क्या है? कठिनाई है, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद जब जब वह सुधी कीजिए तब तब सुधी जाई, आखिनु आखी लगी रहे आंखें लगती नाही, ये पंक्तियाँ की शीर्षक कविता से उद्गृष्ट है। झांसी की रानी, कबीर के पद, बिहारी के दोहे। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, बिहारी के दोहे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कर्पूरी ठाकुर के पिता का नाम क्या था? तो गोपाल ठाकुर। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, गोपाल ठाकुर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते, उसकी तलवारों की बारी। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो तू जिंदा है तो, करमवीर, झांसी की रानी और बच्चे की दुआ। झांसी की रानी। इसका लेखक का नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान। उसके बाद अगला क्वेश्चन, उसके बाद है, कावित्री सुभद्रा कुमारी चौहान के अनुसार मराठों की कुल देवी कौन थी? तो भवानी थी। कौन थी? भवानी थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कौन लेफिस्टोनेट की रानी लक्ष्मीबाई के हाथों घायल होकर भागा? तो वाकर। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, वाकर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, द्वंद्व शब्द का क्या अर्थ है? तो यहाँ पर द्वंद्व शब्द का अर्थ क्या होगा? युद्ध होगा। क्या होगा? युद्ध होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ्य साहित्य की कौन विद्या है? तो व्यंग है। क्या है? व्यंग है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ में कौन आज तक बीमार नहीं पड़ा? तो कौन इसमें बीमार नहीं पड़ा था इस अध्याय में? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, लेखक की पत्नी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, या इसमें लेखक भी हो सकता है। इस क्वेश्चन में उतना सेटिस्फाइड नहीं है तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा। उसका अगला चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ में सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों की सवारी पर तशरीफ लाए, रिक्शा पर, इक्के पर। क्या होगा? ऑप्शन में बी होगा, इक्के होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों की किस दवा दुकान से दवा मंगवाने की बात कहे? तो चंद्रकला फार्मेसी से। चंद्रकला फार्मेसी से। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, आही शब्द का अर्थ क्या है? तो आही का वो होता है, आही शब्द का अर्थ क्या होता है? वो होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, यो रो लो वो क्या कहलाते हैं? उसमें व्यंजन कहलाता है, अंत अस्त व्यंजन कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी, अंत अस्त व्यंजन कहलाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, त्रिमात्रिक स्वर को क्या कहते हैं? तो हंसु स्वर कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं, पलुत स्वर कहते हैं, तो पलुत स्वर कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध शब्द कौन है? तो इसमें प्रवृत्त होगा। क्या होगा? प्रवृत्त होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विराम का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो विराम का ठहराव होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में उद्धरण चिन्ह है? तो ये वाला होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो ऑप्शन क्या होगा?
और पहला है शारदा, दूसरा द्रविड़, उसके बाद है तीसरा है मध्य भारतीय, उसके बाद चौथा है देवनागरी। तो हिंदी भाषा जो है देवनागरी में लिखा जाता है। ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हिंद महासागर शब्द की संज्ञा का उदाहरण है। तो व्यक्तिवाचक क्या होगा? व्यक्तिवाचक। उसके बाद अगला क्वेश्चन है जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो उसे क्या कहते हैं? तो उस संज्ञा कहते, क्या कहते हैं? संज्ञा कहती है। संज्ञा का डिफिनेशन इसमें थोड़ा बहुत दिया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है चरित्र शब्द कौन लिंग है? तो चरित्र शब्द पुल्लिंग है। क्या है? पुल्लिंग। ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है डोरी शब्द में प्रत्यय है। तो प्रत्यय मतलब लास्ट वाला होता है, तो इसमें क्या होगा? डोरी, ई। ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी ई होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है जिस पगा न झगा तन में प्रभु जाने हो हाई बसै के ही गामा धोती फटी सी लटी दुपट्टी अरु पाए उपनह की नहीं श्यामा। ये पंक्ति की शीर्षक कविता से है। क्या होगा? खुशबू रखते हैं हाथ, तू जिंदा है तो, करमवीर की सुदामा चरित। तो क्या होगा? सुदामा चरित। इसका लेखक का नाम क्या है? नरोत्तम दास। उसके बाद अगला क्वेश्चन है रो मत सो जा आराम से, यो किसे कहा गया है? पठित कविता के अनुसार अपना उत्तर दे। हिरण के बच्चे। क्या होगा? हिरण के बच्चे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है गुरु के यहाँ की किस बात की याद श्री कृष्ण के सुदामा को दिलाई? तो वह भुंजे की, चने की, रोटी की, फल की। तो क्या होगा? चने की। ऑप्शन नंबर ये होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दिनबंधु निराला शीर्षक पाठ के अनुसार किसकी शांति तभी भंग होती थी जब किसी ज़रूरतमंद की मदद नहीं कर सकते थे? तो क्या होगा? सी होगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में जापानी लड़की तोतो चान का स्कूल कहाँ था? बस इसका सी होगा। क्या होगा? सी होगा, रेल के छोटे डब्बे में। रेल के छोटे डब्बे में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है टवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो टवर्ग का मुर्दा है। क्या है? मुर्दा, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद अगला निम्नलिखित में से अल्प प्राण व्यंजन कौन है? तो है। क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में ह्रस्व स्वर्ग वर्ण कौन है? तो ओ होगा। ऑप्शन नंबर डी ओ है, ह्रस्व स्वर्ग वर्ण। उसके बाद अगला क्वेश्चन है एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वो क्या कहलाती है? तो संप्रेषक कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है शयन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका होगा बी होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा, से प्लस अन होगा। क्या होगा? से प्लस अन होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप सबको अच्छा समझ में आया होगा। तो आप सब इसको अच्छा से लिख के याद करके उसके बाद आप सब एग्ज़ाम में जाइएगा। एग्ज़ाम में हूबहू यही क्वेश्चन भी रहेगा। तो आप सब मेरा चैनल मैथ वाला ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाद ताकि आप सबको कोई भी वीडियो हम डालेंगे तो आप सबको नोटिफिकेशन जाते रहेगा। तो मिलते हैं अगले पार्ट में।